चलो आज के खाने का इंतजाम तो हो गया। इतना कहकर वो सांप बड़ी ही बेरहमी से उस अंडे को खा जाता है। तभी वहाँ पे कुकू कोयल आ जाती है। नहीं, ये तुमने क्या किया जालिम सांप, निकल जा यहाँ से। ए कोयल, जरा हद में रह के बात कर, वरना तुझे कच्चा ही चबा जाऊंगा। ऐसे ही सांप हर रोज किसी न किसी पक्षी के अंडों को खा जाता था। तुमने सुना टुनटुनी? क्या हुआ टिक्की चिड़िया? अरे टुनटुनी, मैंने सुना है कल उस सांप ने कुकू कोयल के अंडों को खा लिया। अरे बाप रे, वो सांप तो हर रोज किसी न किसी के अंडों को खा रहा है। वही तो टुनटुनी, तुमने भी तो 2 अंडे दिए हैं ना, और तुमने तो अपना पक्का घर भी नहीं बनाया। तुम जरा संभल कर ही रहना, यही बताने आई थी मैं। चलो अब मैं चलती हूँ। टिक्की चिड़िया की बात सुनकर टुनटुनी बहुत परेशान हो जाती है। टिक्की चिड़िया सही कह रही है, मुझे अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए अपना पक्का घर बनाना ही होगा। मेरे बच्चे कभी भी अंडे से बाहर आ सकते हैं, मुझे उनके आने से पहले सूखी लकड़ियाँ इकट्ठा करके आना होगा। इधर चील ने भी 2 अंडे दिए थे। पता नहीं मेरे बच्चे कब बाहर आएंगे, मुझसे तो अब इंतजार ही नहीं हो रहा। वैसे मुझे भूख भी लगी है, मुझे अपने खाने के लिए कुछ शिकार ढूंढना ही होगा। फिर चील भोजन की तलाश में जंगल की तरफ निकल जाती है। उड़ते उड़ते वो टुनटुनी चिड़िया के घोंसले के पास पहुंच जाती है। चील देखती है कि टुनटुनी अपने अंडों पर कुछ पत्तियां ढककर वहां से जा रही है। चलो खाने का इंतजाम तो हो गया। चील के जाते ही सांप भी वहाँ पे आ गया। अरे वाह, इस अंडे को खा के तो मेरे 4 दिनों की भूख ही मिट जाएगी। टुनटुनी चिड़िया ये देख लेती है, लेकिन जब तक वो कुछ करती सांप उसका अंडा खा चुका था। टुनटुनी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। सांप वहाँ से भाग जाता है। टुनटुनी चिड़िया बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और रोने लगती है। ये सब क्या हो गया? अब मैं किसके सहारे जीऊंगी? वो दुष्ट सांप मेरे दोनों अंडे खा गया। टुनटुनी की आवाज सुनकर जंगल के सभी पक्षी वहाँ पर आ गए। अरे मिठी, क्या हुआ? क्या बताऊं दोस्तों, उस सांप ने मेरे दोनों अंडों को खा लिया। अब मैं क्या करूंगी? अरे बाप रे। रो मत टुनटुनी, अब हम क्या कर सकते हैं? हाँ, जो होना था सो हो गया। भगवान ने चाहा तो तुम फिर से माँ बन जाओगी टुनटुनी। सभी पक्षियों ने टुनटुनी को मिलकर समझा दिया। इधर चिल टुनटुनी का एक अंडा लेकर अपने घर आ गई थी। टुनटुनी और टूनी दोनों सहेली थी। उन दोनों का अपना अपना खेत था। टुनटुनी मेहनती थी, इसीलिए वो अपने खेत में मेहनत करके अच्छी बढ़िया फसल उगाती और अच्छे दामों में बाजार में बेचा करती थी। फिर टूनी बहुत आलसी थी, इसीलिए उसकी आधी से ज्यादा फसल तो उसके आलस के कारण खेतों में ही खराब हो जाती थी। एक दिन टुनटुनी चिड़िया टूनी के घर जाती है और बोलती है, टूनी, ओ टूनी बहन, कहाँ हो तुम? आज तो हमें फसल काटने के लिए जाना था ना? टुनटुनी, अभी फसल कहाँ तैयार हुई है? शाम को चलते हैं ना? फसल तो कब की पक के तैयार हो गई है टूनी। अगर 1-2 दिन और नहीं काटी तो सारी फसल खराब हो जाएगी। मैं खेत पे जा रही हूँ, सुबह के समय फसल काटेंगे तो अच्छा रहेगा। शाम को फिर फसल में नमी आ जाती है। टुनटुनी खेत पर चली जाती है और अपनी सारी फसल काटकर और एक जगह इकट्ठा कर लेती है। फिर वो उसी दिन जाकर सारी फसलों को बाजार में अच्छे दामों पर बेच देती है। शाम को टुनटुनी चिड़िया फिर से टूनी चिड़िया के घर जाती है। क्या बात है टूनी बहन, तू आज खेत पर नहीं गई? तुझे पता है तेरी सारी फसल खराब हो रही है। अरे यार, आज ना मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है। अभी अभी डॉक्टर से दवाई लेकर आ रही हूँ। समझ नहीं आ रहा कैसे फसल काटूं। सुन, तेरे खेत का काम तो हो गया है ना? सुन, तुम मेरी थोड़ी बहुत फसल काट दे, बड़ी मेहरबानी होगी तेरी। अच्छा ठीक है, मैं काट देती हूँ, तू आराम कर। टूनी को तो काम से बचने का बहाना चाहिए था, पर टुनटुनी चिड़िया तो अपनी दोस्ती निभा रही थी। पर देर होने के कारण अधिकतर हिस्सा फसल का खराब हो चुका था। टूनी बहन, तेरे देर करने के कारण देख तेरी कितनी सारी फसल खराब हो गई। बस ये थोड़ी बहुत फसल बची हुई है। अब जा, इसे जाकर बाजार में बेचा। यार एक काम कर, तू बेचा, मुझे घर पर बहुत सारा काम है। अच्छा, पैसे जो भी मिले दे दियो। ठीक है, मैं बेच आती हूँ। अब तो अक्सर ही टूनी चिड़िया अपने खेत के
सारे काम टुनटुनी चिड़िया से करवाया करती थी। टुनटुनी अपने खेत के साथ साथ टूनी चिड़िया के खेत को भी देखने लगी थी। एक दिन टुनटुनी चिड़िया पर एक गिद्ध ने हमला कर दिया, जिस कारण वो बहुत घायल हो गई। टुनटुनी चिड़िया बहुत चिंता में रहने लगी। एक दिन उसकी पड़ोसन टिक्की चिड़िया उससे मिलने आती है। बहन अब क्या होगा? बैंगन की फसल खेत पे पककर तैयार होने वाली है। मैं खेत पे नहीं गई तो सारी फसल खराब हो जाएगी, बहुत नुकसान हो जाएगा मेरा। अरे टुनटुनी चिंता क्यों करती है? तूने अपनी सहेली टूनी चिड़िया की कितनी मदद की है। तूने अपने खेतों के साथ साथ टूनी चिड़िया के खेतों को भी संभाला है। तो टूनी बहन को बोल दो, वो बैंगन की फसल काट देगी। तुम ठीक कह रही हो टिक्की बहन, आखिर मुसीबत में मेरी दोस्ती तो मेरे काम आएगी। टुनटुनी ने जब टूनी चिड़िया से मदद मांगी तो टूनी ने साफ इनकार कर दिया। अरे यार टुनटुनी, तू तो जानती ही है मेरे को वैसे भी ज्यादा काम करने की आदत नहीं है मेरी। मैं अपने खेतों में बड़ी मुश्किल से काम कर रही हूँ। मेरी भी फसल तैयार हो गई है। अब मैं अपनी फसल काटूं कि तेरी? बहन तू कोई और इंतजाम कर ले, मेरे बस का तो नहीं है। अच्छा मैं चलती हूँ, मुझे अपने खेत पर जाना है। टूनी बहन मैंने भी तेरे लिए हमेशा काम किया है, आज तू मुझे साफ मना कर रही है? हम दोनों तो दोस्त है ना? हाँ तो मैं क्यों मना कर रही हूँ, हम दोनों तो दोस्त हैं। पर तू भी तो देख मैं कितना करूँ, तू भी कुछ समझ। वैसे तुझे कोई जरूरत हो तो मुझे बुला लियो, पर काम के लिए बिल्कुल मत बोलियो। काम मेरे बस का नहीं है, काम का नाम सुनते ही मुझे बुखार आ जाता है। अब मेरे पास फालतू बातों का टाइम नहीं है, मैं जा रही हूँ। टुनटुनी चिड़िया हैरान रह जाती है। जिस दोस्त के लिए वो हमेशा हाजिर रहती थी, आज वही दोस्त मतलबी बन गई, मुसीबत के वक्त काम नहीं आई। टुनटुनी चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसका साथ देने वाला कोई भी नहीं था। पर एक दिन टुनटुनी चिड़िया किसी तरह अपने खेत पर पहुंच जाती है तो वो हैरान हो गई। उसके बैगन की सारी फसल सड़कर खराब हो चुकी थी। हे भगवान, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? मैंने तो मुसीबत के वक्त हर समय अपने दोस्त का साथ दिया। आज वो अगर मेरा साथ देती तो मेरे बैगन की फसल बच जाती। तभी पड़ोस का बंटी कबूतर वहाँ आता है। टुनटुनी बहन आप सही कह रही हो, आपने हमेशा टूनी बहन की मदद की और उन्होंने मुसीबत के समय आपकी मदद नहीं। पर आप भगवान पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। टुनटुनी चिड़िया बहुत रोती है। उसी समय आकाश मार्ग से एक परी आती है। टुनटुनी चिड़िया, मुझसे तुम्हारे आंसू नहीं देखे जा रहे हैं। तुम्हारे साथ तुम्हारी दोस्त टोनी ने बहुत गलत किया है। हर पक्षी और जीव को उसके कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है। तुमने अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए तुम्हारे साथ हमेशा अच्छा ही होगा। इतना कहकर गुलाबी परी ने अपनी छड़ी घुमाई और देखते ही देखते ताजे बैगनों की फसल लहलहाने लगती है। उसका पूरा खेत ताजे बड़े बड़े बैगनों से भर गया था, जिसे देखकर टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश होती है। और टुनटुनी को समझ आ गया था कि टूनी चिड़िया स्वार्थी है, इसीलिए उसने उससे दोस्ती तोड़ दी।